लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। खोसा साहब, पूरा दिन गुजर चुका है सर। 24 तारीख की आज की आपकी फाइनल कॉल थी, अब तो 24 तारीख मुकम्मल होने में 2 घंटे रह गए हैं। अभी तक कम से कम इस्लामाबाद में पीटीआई की तरफ से मुझे कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। क्या हुआ सर? लोग नहीं निकले, आप लोगों को निकाल नहीं सके, या तहरीक इंसाफ ने अपनी कोई हिकमत अमली चेंज की है? क्या हुआ है खोसा साहब? ये तो आपको नजर नहीं आ रही है। जितना इन्होंने जो है एक कंटेनर स्थान बना दिया है पाकिस्तान सारे को, आपको वो माशाल्लाह नजर नहीं आ रही है। जितनी डिप्लॉयमेंट इस्लामाबाद को जो उन्होंने सील कर दिया है लिटरली, और हमारा तो काफिले सब जगह से रवां दवा हैं और हजारों की तादाद में लोग जो है आ रहे हैं और उनको जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और हमारे बाकी तो पंजाब के लोगों को गिरफ्तार पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। वो बेचारा जो स्नीक करके आ रहा है वो भी अभी इंतजार कर रहा है कि ये जो है केपीके का भी काफिला आ जाए ताकि वो वहाँ जो है इज्तिमा कर ले। आप जरा देखें तो सही कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या है। इन्होंने पाकिस्तान को लिटरली जो है बिल्कुल कंटेनर स्थान बना दिया है। और इसी से आप अंदाजा करें कि हमारी तो जो कॉल है वो बड़ी जोर शोर से इनके नर्व्स के ऊपर सवार है और दुनिया सारी ये तमाशा देख रही है कि खान की जेल में बैठे हुए उसकी आवाज जो है, उसकी ललकार जो है, उसकी जो पुकार है आवाम की, किस कदर दिलों की धड़कन है और किस कदर उनमें पजीराई है। पंजाब का काफिला कहाँ पहुंचा है सर? उसे कौन लीड कर रहा है और इस काफिले में हैं कितने लोग? देखिए, हर जगह मुकामी तौर पर अब वहाँ से जो मुल्तान से निकला उसके जो हामिद डोगर हमारा एमएलए, उसको जैन कुरैशी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है उनको। फिर भी उसके बावजूद हमारा जो है आगे रवां दवा है। सरताज गुल और दूसरे लोग जो है वो खानेवाल के आगे हॉर्न बब्बी जो है हमारा वो भी आगे से लेकर आ रहा है। और इसी तरह लाहौर से भी हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी सलमान अकरम राजा साहब हुए और हमारा नजर है वो लाहौर से वो भी रवा है। बाहर का आपको भी पता है जिस तरीके से छुप छुपा के वो निकल के पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और हर तरफ से हमारे जो है मियाँ वाली और बक्कर और खुशाब वाले तो जाहिर है कि डेरा इस्माइल खान के थ्रू ही उनको आना था, क्योंकि पंजाब की तो सरहदें इन्होंने सील कर दी हुई है। ना जीटी रोड जो है खुला है, ना ही मोटरवेज खुला है इन्होंने, तो बल्कि सर कुछ इस तरह की इत्तलात भी आ रही हैं कि आप लोगों ने कोई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, आप जरा इसको तवील करना चाह रहे हैं, इसी वजह से जो है ये पूरे 1 हफ्ते तक एहतजाज चलता रहेगा और इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की जाती रहेगी, ऐसे ही स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं? ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और देखते हैं कि ये कब तक रोकते हैं और कितना इनकी जो है इनके अंदर सकत है और किस तरीके से इन्होंने जो सारी पाकिस्तान की जो है पुलिस भी बुला ली है और इन्होंने कंटेनर्स भी जो है डिप्लॉय किए हुए हैं। इन्होंने बसें भी स्क्वीज कर दी हैं। इनके पेट्रोल पंप से जो है तेल गायब हो जाएगा। इनका तो खुद इन्होंने जो है चोक कर देना है, इनकी जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हमारी ये स्ट्रेटजी है, लेकिन ये इसकी जिम्मेवार वो खुद है, हमारी ये स्ट्रेटजी नहीं है। ये खुद जिस तरीके से हमें माने कर रहे हैं, हमारी तो हिदायत यही है कि जो है आप जितनी भी है इसको अबूर करके, हर्डल्स को अबूर करके पहुंचना है। ठीक है, अगर आप गिरफ्तारियां करते हो, जेलें भरते हो, तो हम भी देखते हैं कि आपकी कितनी जेलें जो है पाकिस्तान के अवाम को जो है वो मुकैयद कर सकती हैं। चले आप अपना ज़र्फ दिखाएं, हम अपनी हिम्मत जो होगी इस्तात। अच्छा खोसा साहब, आप तो इस मामले में बहुत आगे रहे ना, आपने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात कही कि इस वक्त पीटीआई को अगर लीडरशिप की जरूरत है तो अलीमा खान साहिबा को आगे आना चाहिए, बुशरा बीबी साहिबा को आगे आना चाहिए, उन्हें क़यादत करनी चाहिए। इनफैक्ट फिर आपकी पार्टी में से आपको ये भी कहा गया कि ये पीटीआई है, पीपल्स पार्टी नहीं है। इस वक्त हम सिचुएशन इस तरह की बनते हुए देख रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा भी हैं, बुशरा बीबी साहिबा भी हैं, कुछ तलकलामी वगैरह भी हो गई है। क्या समझते हैं आप इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा को क़यादत करना चाहिए, लीड करना चाहिए? देखें, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब खान ये कॉल देता है कि अपना जो है ये अपनी मस्तूरात भी आए, आपके बच्चे भी आए, आपका खानवादा सारा आए, तो फिर
जाहिर है कि उन्होंने कहा कि हम भी उसी खान की कॉल पर एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन हम जा रहे हैं, और खान की भी फैमिली सारी जो है वो पेश है। ये कहना, जिस तरह ये मैंने सुना इनकी वज़रा जो है फरमा रहे थे कि अपने तो जो है इनकी आ नहीं रही है, बुशरा बीबी आ नहीं रही है और पता नहीं ये वो वगैरह वगैरह, तो उन्होंने इसको गलत साबित कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर लोगों की बच्चे और फैमिलीज आती हैं तो खान की फैमिली भी जो है पेश होगी और हम भी आगे आगे चलेंगे। इसलिए किसी को ये शायबा ना हो कि खान या उसकी फैमिली जो है वो नहीं है। लेकिन क़यादत जो है सियासी लोग जो है जो उनके हैं, क्योंकि बुशरा बीबी सियासत में नहीं है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था, ना मैं कल थी, ना मैं आज हूँ, ना मेरा इरादा है सियासत में आने का। और खान मौरूसी सियासत के, आपको पता ही है कि खान जो है मौरूसी सियासत के खिलाफ है, इसलिए उसके विजन में और उसकी कोई जो है तब्दीली नहीं आई है। खोसा साहब, बुशरा बीबी की बहन ने ये बताया कि बुशरा साहिबा के लिए जो पीटीआई के लोग हैं वो चाहते थे कि वो जलसे में या जो एहतजाज या धरना जो कुछ आप लोग लेकर आ रहे हैं उसमें वो शिरकत करें। हालांकि उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की ख्वाहिश थी कि वो बाहर ना निकले और बुशरा बीबी निकली ही साथ में। फिर उसके बाद हमारे पास ये इत्तलात भी आई कि सुबह वजीर आला और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। वो नहीं चाहते थे कि बुशरा बीबी निकले, लेकिन वो निकली। फिर उसके साथ साथ ये भी कुछ खबरें आई कि बुशरा बीबी चाहती थी कि जो केपी से काफिला निकल रहा है उसे लीड बुशरा साहिबा करें, लेकिन वजीर आला ने उन्हें यह कह के मना कर दिया कि इमरान खान साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए लीड मैं खुद करूंगा। मैं बिल्कुल बुशरा बीबी के साथ था, मैं अब भी हूँ उनके यहाँ पेशावर से ही, और मेरे सामने ये कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अलबत्ता ये जरूर थी कि उनकी तबाह नासाजी की वजह से हमने उन्हें मशवरा बिल्कुल ये दिया कि आप की तुमकी तबीयत ठीक नहीं है और ये जो इन्होंने केसेस भी आपके खिलाफ दर्ज किए हैं तो मुनासिब शायद ना हो आपका जाना। लेकिन उन्होंने कहा जब खान ने ये कह दिया है कि जो है बच्चे लोगों के और भी उनकी मस्तूरात निकले और उनके सारे निकले, तो अगर लोगों की खानवादे को हम अपील कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मैं पीछे रह जाऊं। मैं भी खान की जो है एक वर्कर के तौर पर, एक उसकी घर वाली होने के नाता से खान की फैमिली भी जाएगी, और इसलिए उसने कहा कि खान की फैमिली अपना आगे जाके अपने आप को जाहिर करेगी और लोगों के लिए एक मशअल राह बनेगी। सही सही, आप कह रहे हैं कि आप भी साथ ही मौजूद हैं, तो फिर कौन कौन साथ है मैं जरा इस पर भी बात करूंगी। खोसा साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप साथ ही मौजूद रहिए, ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। लतीफ़ खोसा साहब साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त पेशावर से जो काफिला निकला हुआ है उसके साथ बता रहे हैं कि मौजूद हैं। तो इस वक्त मुझे बताइए कि बुशरा बीबी भी एहतजाज का हिस्सा हैं, काफिले में मौजूद हैं, उनके साथ कौन कौन है गाड़ी में? क्या बुशरा बीबी की बहनें भी साथ हैं? नहीं, उनकी बहन नहीं है, मशाल है उनके साथ, तो ड्राइवर है उनके साथ, हम लोग हैं उनके साथ, 4 ही लोग हैं, 4-5 जाहिर है गाड़ी में, कोई बस में तो है नहीं वो, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। बहनें उनकी अलबत्ता अलीमा खान वगैरह उधर से आ रही हैं, वो उधर लाहौर से और उधर से आ रही हैं। तो मुझे अभी उनकी डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता, लेकिन बहनें भी उनकी शामिल हो रही हैं, इसलिए वो सभी पहुंचेंगे। और कोई ऐसी ये खबरें बिल्कुल गलत है कि अली अमीन के गड्ढापुर साहब के और उनके दरमियान कोई ऐसी तलखलामी हुई है होने का कोई तसव्वुर भी कर सकता है। गड्ढापुर साहब जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है शायद वो ऊंचा जरा उनकी आवाज है, उनका फोन बॉक्स जरा जो है काफी भारी भरकम है, जो कि एक चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए, तो वो उस अंदाज से हमें सूट करता है। उनकी वो जबिल्लत जो है, उनकी वो आवाज में गरज और कड़क, और उनकी जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे लगता है शायद कि वो कोई ऐसी तनकीक वाली बात हो। अच्छा खोसा साहब, अब क्योंकि बुशरा साहिबा इस काफिले का हिस्सा हैं, तो क्या ये भी इम्कान है कि वो फिर खिताब भी करेंगी कारकुनान को मुतारिक करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए इस काफिले से? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मगर बाहर क्या उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे तो उन्हें कोई रोक तो सकते, कौन क्यों रोके कोई। लेकिन
लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मेरा जाती ख्याल ये है कि वो चूंकि खुद कहती हैं कि मैं सियासत में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान की पैगाम्बर के तौर पर उनका पैगाम पहुंचाया है, वो उन्होंने पहुंचा दिया पैगाम। बाकी तो जाहिर है कि सियासी क़यादत का काम है, और अली अमीन गंडापुर साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं, उसकी वो सदर है खैबर पख्तूनख्वा सूबे के, जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर है, वही उसकी क़यादत कर रहे हैं। अच्छा खोसा साहब, ये फरमाइएगा सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हुकूमत ने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पीटीआई मुसलसल ये कह रही थी कि ये फाइनल कॉल है, अगर लोग वाकई निकल आते, लाखों की तादाद का मजमा होता, तो वो चाहे पंजाब हो चाहे केपी हो, रुकावटें तो लोग खुद ही हटा देते। ऐसे में कोई भी हुकूमत रियासत अपनी आवाम पर तो चढ़ाई नहीं करती। तो सर आप समझते हैं, आपको नहीं लगता कि आप लोग कारकुनान को निकालने में ही नाकाम हो गए, वरना सूरत हाल ऑब्वियसली बहुत मुख्तलिफ होती? ऐसी बात नहीं है, आप देखते तो जाए, ये जरा 2-4 दिन जिस तरह ये लोगों को पता चलता है कि ये हुआ है, जब लोगों को ये पता चलता है कि ये मैसूर हो गए हैं, लोगों को पता चलता है कि बुशरा बीबी उनकी बीबी या नीमा खान उनकी बहन और दूसरे खानवादे के लोग भी जो है इस तरह है, लोगों की देखिए, जब लोगों को आप क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं लोगों की ताकत को, ये लोगों की ताकत का मजहर हो जाएगा, ये नौबत भी आ जाएगी जो आप फरमा रहे हैं। तो जबिल्लत माशाअल्लाह हम देख रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब की, और हम देख रहे हैं जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब जिस तरह से लू फिर रही है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, उनकी जबान जो है वो अगर शाइस्तगी के दायरे में रहे तो फिर हमसे तवक्को ये ना करें कि हम भी उनके लिए कोई शुभ ख्यालात का वो इजहार करेंगे। बेहतर है कि जब वो फितना और इस किस्म की बातें करती हैं तो इससे एतराज करें। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो है इमरान खान है, सबसे बड़ी पार्टी जो है पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है, ये क्यों इश्तियाल दिलाती हैं आवाम को जो है इस किस्म की बातें करके। और मैं दूसरे भी सुन रहा था आपके टॉक शोज में, हैरत होती है, कम अज कम भाई आप जरूर तनकीद कीजिएगा, आपका हक है, आप सियासी मुखालिफत की हद तक जाए, लेकिन जब आप जो है बिलो दी बेल्ट हिट करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन जो है वो आपको भी फिर शायद बर्दाश्त ना कर सकें, तो उतना करें जितना आप खुद बर्दाश्त करें। साहब आखिर में मुझे ये भी बताइए सर, आप लोग जो मुतालबा लेकर आ रहे हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा है, कुछ खबरें इस तरह भी आ रही थी कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात करने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। सर अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, आप लोग इस्लामाबाद आकर बैठ जाते हैं, उससे भी इमरान खान कैसे रिहा होंगे सर? इमरान खान की रिहाई जो है वो जाहिर है कि लोग रियासत अवाम है, जब अवाम की ख्वाहिश होती है तो रियासत के आगे वो जब मुक्के दिखाता था जनरल परवेज मुशर्रफ, देखिए अब मेरी ताकत, और जब अवाम निकली है तो फिर वो खशो खासाक की तरह बह गया और उसको जो है दयार गैर में जाना पड़ा और फिर वो वापस अपनी जिंदगी में नहीं आ पाया। तो ये जब देखें अवाम का जब गज़ब और गम और गुस्सा और जो है उनकी ख्वाहिशात की तर्जमानी इस तरह से होती है तो फिर अदालतें भी जो है काफी उनका एटीट्यूड बदल जाता है, और हुकूमत की भी जो है वो जो फिस्तायत है उसमें लामाला वो ब्लंट हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि सारा माहौल बदल जाएगा अनकरीब। आप देखें, वैसे हमने जो बातचीत की है, खान साहब ने कह दिया है कि हमारी तहरीक भी चलती रहेगी और अगर कोई हमसे जो है वो एंगेज करता है तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लतीफ़ खोसा साहब। प्रोग्राम में से हम गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि वो भी उस काफिले का हिस्सा है जिसमें बुशरा बीबी भी हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, और दोनों में से कौन लीड कर रहा है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जब इमरान खान साहब अपने लोगों से बात करेंगे तो शायद वही बता सकते हैं।